Today we will start the basic and introduction topic, admission of partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर 12th एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये टॉपिक होता क्या है और इसे किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है बिजनेस में न्यू पार्टनर का एडमिट होना। जैसे एक पार्टनर या दो पार्टनर पहले से मिलके बिजनेस कर रहे थे, अभी उसमें तीसरा पार्टनर आ गया तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी न्यू पार्टनर एडमिट किस लिए होता है, हम न्यू पार्टनर को बिजनेस में किस लिए लेके आते हैं, उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है। बिना बेनिफिट के तो हम बिजनेस करते नहीं हैं, तो उसको समझते हैं। न्यू पार्टनर आने की वजह से हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाता है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाता है। अभी हम तो सोचते हैं कैपिटल बढ़ाने के लिए तो हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो, लेकिन क्या होता है बिजनेस लोन लेने से उसके ऊपर तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, लेकिन नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। अभी आप बोलोगे इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है बट प्रॉफिट तो देना होता है। हाँ, प्रॉफिट देना होता है, तो वो हम समझते हैं हमारा फ़ायदा किस तरह से होता है। अभी मान लीजिए दो पार्टनर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों जब बिजनेस स्टार्ट किए तभी उन लोग ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपया और ये 5 लाख रुपया। टोटल जो कैपिटल लगाया दोनों ने 10 लाख रुपया। अब एंड ऑफ द ईयर इसका मान लेते हैं कि 10% हमें रिटर्न मिलता था प्रॉफिट। तो हमें जो प्रॉफिट होता था वो 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता था। तो 1 लाख होता था, तो इसमें से मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का जो भी रेशो है 50-50, दोनों 50,000 रुपया ले लेते थे। अभी नया पार्टनर आने की वजह से क्या होता है, हमारा जहाँ कैपिटल पहले 10 लाख था, ए और बी ने मिलके जहाँ पे कैपिटल 10 लाख लगाया था, अभी नया पार्टनर आया मिस्टर सी, इसने लाया 5 लाख रुपया। टोटल हमारा कैपिटल हो गया 15 लाख रुपया। अभी यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 10% नहीं रहेगा, प्रॉफिट परसेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नया पार्टनर आया। पहले जो काम कर रहे थे हमारे पास मैन पावर था, वो सिर्फ 2 पार्टनर्स का था, मैन पावर ए और बी का। अभी हमारे मैन पावर भी बढ़ गया, तो मैन पावर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट मान लीजिए कि 20% अभी हो जाता है। मैन पावर बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट 20% हो जाता है। तो 15 लाख का 20% होता है 3 लाख रुपया। अभी 3 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है। भले यहाँ पे हमारा परसेंटेज बिजनेस में परसेंटेज ऑफ शेयर कम हो रहा है। पहले यहाँ पे हमारा 50-50% था, अभी यहाँ पे 3% हो गया, 3 जन को डिवाइड हो गया। 33.33 जो भी है हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ परसेंटेज में शेयर्स में कम हो गया, बट अमाउंट वाइज देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट अभी तीनों पार्टनर को जाएगा 1-1 लाख रुपया। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये हमारा बेनिफिट होता है न्यू पार्टनर को ऐड करने से। इतना समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं हमें सम स्टार्ट किस तरह से करना है, एंट्रीज किस तरह से पास करनी होती है। हम स्टेप वाइज आएंगे, पहले कौन सी एंट्री पास करेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर एडमिट होने के पहले क्या एंट्री पास करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इसमें बनाना क्या क्या चीज़ें होता है। तो इसमें हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में एग्ज़ाम में जो पूछता है, या तो पूछेगा जर्नल एंट्रीज और पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और बैलेंस शीट। और बहुत सारे वर्किंग नोट भी छोटे छोटे अकाउंट पूछता है, जैसे गुडविल हो गया, गुडविल का वर्किंग पूछेगा, कैश बैंक बनाने बोलेगा, तो वो हम बनाएंगे। तो इसमें से अब जर्नल एंट्री पूछता है, पार्टनर्स कैपिटल पूछता है, बैलेंस शीट पूछता है, या कभी कभी जर्नल एंट्री नहीं भी पूछता है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने के लिए बोलता है। तो हम सीखते हैं पहले कि किस तरह से हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। स्टेप वाइज आएंगे, पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी होती है। अभी बिजनेस में जब भी दो पार्टनर पहले मिलके बिजनेस कर रहे थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, अभी नया पार्टनर आया मिस्टर सी। तो मिस्टर सी के आने के पहले बिजनेस में मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया रहा होगा, तो जो मैंने बिजनेस में कमाया था अब वो मैं मिस्टर सी को तो देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो हमने अर्न किया हुआ है, उसमें कोई भी शेयरिंग मिस्टर सी का नहीं था। तो हम देखते हैं, तो हमारा बिजनेस में नए पार्टनर के आने के पहले जो भी जनरल रिजर्व रहता है वो हम उसके आने के पहले ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। अमाउंट जो भी रहेगा हम डिस्ट्रीब्यूट रेशो के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अभी जर्नलिज्म मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अभी न्यू पार्टनर आएगा मिस्टर सी, तो नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट। न्यू पार्टनर की एंट्री हो गई। अभी न्यू पार्टनर कैश के साथ साथ गुडविल भी लेके आ रहा है, तो गुडविल आएगा तो गुडविल की एंट्री भी पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल जो है लाने के बाद ये गुडविल किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो गुडविल ये लाने की एंट्री है, अभी हम गुडविल ओल्ड पार्टनर को देने की एंट्री पास करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो गुडविल जो भी लाया हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मिस्टर ए अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट। अभी ये गुडविल लाने की एंट्री हो गई थी और ये हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास की है, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन में मेन जब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है, देखते हैं कि हमें बिजनेस में हमारा असेट की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर हमारा असेट का वैल्यू बढ़ता है तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अगर हमारे लिए गेन होता है, वो असेट के वैल्यू बढ़ने से हमारे लिए वो गेनिंग है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ गेन होती है तो हमें नॉमिनल रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, गेन होगा। तो जैसे मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट 1000, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 1000 से एप्रिसिएट हुआ, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए वो गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा नॉमिनल रूल यही बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। तो हमारे रूल के हिसाब से हमने एंट्री पास कर दी, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं
सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने के पहले आप लोग एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देख लीजिए, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे किस तरह से बनाना होता है।